जी, मेरा बोलिए। विचार ये है कि जैसा कि हमारे धर्मगुरु ने कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। अगर इस तरह हम लेते हैं, तो जो भी नए इन्वेंशन्स आ रहे हैं, नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ये ईश्वर की इच्छा से ही आ रहे हैं, बगैर इच्छा के नहीं आ रहे हैं। जैसे कोरोना समय में हमारा ज़ूम आया और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेज़ हमारे समाज में आए। तो आईवीएफ पहले आया था, तो आईवीएफ के समय में भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हुए थे, लेकिन हमने ये देखा कि ये बहुत उपयोगी साबित हुआ और बहुत सारे पेरेंट्स पेरेंट्स बन सके। तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें, तो जो भी समस्याएँ हम समझ रहे हैं कि सामने आ सकती हैं, उन सब के उपाय निकाले जा सकते हैं। हम जो कृत्रिम भूम कह रहे हैं, उसमें हम सिर्फ़ एक शरीर को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना? हम उस बिल्कुल, शरीर के साथ भावनात्मक संबंध माँ का कैसे क्रिएट करें, इस पे विचार किया जा सकता है और इसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है गायत्री परिवार में आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी एक आंदोलन चल रहा है, उसमें पहले से हम माँओं को तैयार करते हैं और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको बाकायदा बताते हैं कि क्या मील्स लेने हैं, किस तरह से बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना है। तो वो कनेक्शन हम कृत्रिम वूम्ब के साथ भी बना सकते हैं, अगर माँ को हम अलाउ करें कि कुछ समय वो सुबह-शाम उस बच्चे के पास बैठ के उससे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर सकती है, उससे संबंध बना सकती है। तो उसको हम ऐसा ही माने कि हमारे वूम्ब में ही है और एथिकली तो जो हम बच्चा क्रिएट करेंगे, वो किसी माँ-बाप के लिए ही करेंगे, क्योंकि विदाउट बिल इट वी कांट क्रिएट अ चाइल्ड। तो इसको हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसके बाकायदा रूल्स और बायलॉज़ बनाए ही जाएँगे, जो कि बाकायदा समाज में एक्सेप्टेड होंगे। तो हर बात का एक सॉल्यूशन है, जिसको हम लेके चल सकते हैं। आई थिंक सो क्योंकि ये एक बहुत ग्रेट न्यूज़ है, एक बहुत ग्रेट डेवलपमेंट है, जिसमें हम उन लोगों की भी मदद कर पाएँगे, जो सेम सेक्स पेरेंट्स हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में जो लोग आ गए हैं, तो सभी की इससे मदद होगी। तो इसके लिए लॉज़ और बायलॉज़ बनेंगे और बहुत सारे रूल्स आएँगे और हम सारी समस्याओं को डील कर पाएँगे उनके साथ। बिल्कुल। लेकिन संगीता जी आपको नहीं लगता है जी। कि जैसे मशीनों के ज़रिए ये बच्चा पैदा करना संवेदनहीन, यांत्रिक और अकेला बना देगा उस बच्चे को कहीं न कहीं? ऐसा आपको लगता है? देखिए, हाँ, अगर आप उसमें इस कितनी प्रश्न को लेके संवेदनाएँ चल होंगी? जी, अगर इस प्रश्न को लेके चल रहे हैं, तो आज के दौर में मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे जो एडोलेसेंट्स हैं, जो पुबर्टी में हैं, वो संवेदनाहीन होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको समाज में वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं होगा कि मशीन में बच्चे बन रहे हैं, ऐसा समाज में अभी भी हो रहा है। जो बच्चे नॉर्मली पैदा हुए हैं, जो बच्चे नॉर्मल परिवारों में पल रहे हैं, उनके अंदर भी ये समस्याएँ देखी जा रही हैं कि वो संवेदनाहीन हो रहे हैं, वो नेगेटिविटी में जा रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं समाज के साथ, परिवार के साथ। तो ये एक आम समस्या है, इसको हम अगर इससे ना जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ भी हम इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। इट्स माय डॉक ओपिनियन। जी, बिल्कुल। डॉक्टर पूजा आप क्या कहेंगी कि आईवीएफ टेक्नीक क्योंकि बांझपन जैसे कि